हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सोला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पैटर्न किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए अर्थात जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले टाइम को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर टैलेंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद में मनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद में मनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले टाइम का इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसके बाद में नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसके बाद में टैलेंट का इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसके बाद में एक्सपीरियंस का इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद में मनी का इन्वेस्टमेंट करिएगा। अर्थात टोटल इन्वेस्टमेंट में मनी का इन्वेस्टमेंट 20%, अदर्स इन्वेस्टमेंट 80%। लेकिन होता क्या है किसी भी इन्वेस्टमेंट के मामले में कभी कभी हम मनी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कर देते हैं, बाद में फिर टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर जो है कि जब हमारा मनी इन्वेस्टमेंट बेहतर रिटर्न नहीं देता है तब हम इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म, दुकान, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व इस पैटर्न को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात टाइम इन्वेस्टमेंट का अर्थ यह बनता है कि फॉलो करें, जानकारी इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करें, चेंजेस इकट्ठा करें, जो है ये सब चीज़ें आप इकट्ठा करें। साथ ही साथ खुद को उसके अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करें, खुद की क्षमताओं का मूल्यांकन करें और खुद के संबंधों पर विचार करें। अर्थात इस तरीके से टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके साथ ही साथ आप नॉलेज को इकट्ठा करें, नॉलेज को इन्वेस्ट भी करें। देखें उसका क्या परिणाम आते हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस आती हैं। नॉलेज अर्थात उसके बाद में फिर टैलेंट, जो नॉलेज से विकसित होता है, जो टैलेंट विकसित हुआ है, उस टैलेंट के आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, उससे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, अर्थात उससे आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या उसका रिटर्न मिला। उसके आधार पर जो कल्पना कर रहे हैं, जो 20% इन्वेस्टमेंट करेगा या जो भी समीक्षा आ रही है उसके आधार पर आप इन्वेस्टमेंट का निर्णय लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।